जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। आपका प्रश्न है कि आप मंत्र जाप करती हैं, आप हनुमान चालीसा भी पढ़ती हैं, फिर भी आपके ऊपर निगेटिविटी कैसे आ सकती है। और बहुत सारे बच्चों का भी प्रश्न होगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न कॉमन है आजकल। इसका कारण भी आप जानिए क्यों कॉमन है ऐसे प्रश्न और ऐसी परेशानियाँ। आपके प्रश्नों के हिसाब से ही ये वीडियो है, तो प्लीज़ आप भी ध्यान से सुनिएगा और सभी लोग रियलाइज करिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कि आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मंत्र जाप करते हुए और कोई भी साधना करते हुए निगेटिविटी अट्रैक्ट करना आम बात होती है, क्योंकि निगेटिविटी को हमसे क्या चाहिए होता है, मंत्रों की ऊर्जा। वो ऊर्जा से अपनी आप को सिद्ध करेंगी या फिर अपने कार्य को कराएंगी। उनको और कुछ चाहिए नहीं, उनके पास पेट नहीं है, उनके पास शरीर नहीं है, तो उनको क्या चाहिए, सिर्फ ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसी तरह के और इसी चक्कर में वो निगेटिविटी हमारे पास आती है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि पहले के ज़माने के जो लोग थे वो कभी भी कोई भी मंत्र साधनाएं या फिर कोई भी साधनाएं गुरु की देख रेख में किया करते थे। उसका कारण यही था कि जब शिष्य मुसीबत में हो तो गुरु उसकी रक्षा कर पाए। रक्षा किस तरीके से करेगा? मान लीजिए एक गुरु के पास 100 शिष्य हैं, उसमें से एक शिष्य के ऊपर निगेटिविटी हावी हुई, फिर वो उस गुरु को तो सब पता है, क्योंकि वो सिद्ध गुरु है और उस सिद्धियों के थ्रू जाकर वो अपने शिष्य की एनर्जी, ऊर्जा कहाँ तक पहुँचा, सब कुछ देख सकता है। अगर मान लीजिए नहीं भी देखता है और उस शिष्य आकर बताता है कि गुरुजी मुझे ये परेशानी हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो गुरु को जब पता चलता है तो वो सभी 99 शिष्यों के साथ मिलकर कोई हवन करता है या फिर मंत्र जाप करता है। जब ग्रुप में मंत्र जाप होते हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो उस मंत्र की ऊर्जाएं उस निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती हैं। 100 छोड़िए, अगर 10 लोग भी मिलकर एक साथ एक व्यक्ति के लिए मंत्र जाप शुरू करते हैं तो वो निगेटिविटी वहाँ से ख़त्म हो जाती है, जल जाती है, चली जाती है। जलने का मतलब है कि वो अपने लोग को चली जाती है, फिर उस व्यक्ति के पास वो नहीं टिक सकती। तो ये काम होता था गुरु का, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य में रहकर ही हमें मंत्र जाप करने चाहिए, क्योंकि मंत्र की ऊर्जा जो है वो तो स्वयं के लिए होती ही है, वो दूसरों के लिए भी होती है, दूसरों लोगों को भी अट्रैक्ट करती है, दूसरे लोगों को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा जब हम मंत्र जाप शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, यहाँ तक कि हमारे आसपास के रहने वाले लोगों का हमें देखने का नज़रिया और हमारे देखने का नज़रिया दोनों ही बदल जाता है। तो ये सब कुछ मंत्र की ऊर्जा के कारण होता है। तो इसी ऊर्जा को पाने के लिए निगेटिविटी आपके ऊपर, आपके पास आती है, और गुरु का काम यही होता था, और इसी वजह से गुरु शिष्य की परंपरा बनाई गई है, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। हम सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से कोई भी मंत्र या फिर भावनाओं में बहकर कोई भी मंत्र जाप शुरू कर देते हैं। और एक कारण ये भी होता है कि कोई मंत्र हमारे लिए अगर बना ही नहीं है, अगर मान लीजिए मैं माँ काली की भक्त हूँ, लेकिन माँ काली मेरी इष्ट हैं ही नहीं, और माँ काली के मंत्रों का मैं बहुत ही भर भर के जाप कर रही हूँ, लगातार साधनाएं कर रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि माँ नहीं चाहती कि आप इस मंत्र को पढ़ो, माँ नहीं चाहती कि आप मेरी पूजा करो, क्योंकि आप माँ वो इष्ट हैं ही नहीं जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। आपके इष्ट अगर कोई और हैं, आपको किसी और देवी देवता की पूजा करनी है इस लाइफ में, जो जीवन मिला है उसमें आप माँ काली की भक्ति करना चालू कर देते हैं, सिर्फ कुछ बातों को सुनकर, माँ की महिमा सुनकर या फिर कुछ भी। तो भगवान को, ईश्वर को, किसी भी देवी देवता को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनके लिए कितनी साधनाएं कर रहे हो, कितनी मंत्र जाप कर रहे हो। उनके रूल अलग होते हैं, हमारे रूल के जैसा उनके रूल को समझना ये हमारी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है, वो अलग रूल से चलते हैं, हम अलग रूल से चलते हैं। हम अपनी भावनाओं में बहकर कोई काम करते हैं, लेकिन देवी देवता कभी भी कोई भी काम भावनाओं में बहकर नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई मंत्र आपके लिए नहीं है, कोई साधना आपके लिए नहीं है, और आप लगातार उसी मंत्र को करते जा रहे हैं, लगातार उसी साधना को करते जा रहे हैं, तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर निगेटिविटी आ गई है तो अभी क्या करना चाहिए,
तो सबसे पहले मेरी सलाह यही होती है कि आपको उस मंत्र को कुछ समय के लिए, एक पक्ष के लिए, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक या फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक पूरी तरह से स्टॉप कर देना है, बंद कर देना है। कोई भी साधना नहीं करनी है, कोई भी मंत्र जाप नहीं करनी है। और यहाँ पर ये बात से आप बिल्कुल भी मत डरिए कि मैं मंत्र जाप बंद कर दूँ, साधनाएं बंद कर दूँ तो वो निगेटिविटी मुझे मार न डाले या फिर मेरे परिवार को ख़त्म ना कर दे। तो ऐसा नहीं होता है। उस एनर्जी ने, उस एंटिटी ने आपको क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि आपके पास उसे मंत्र की ऊर्जा दिखाई दी। तो बस उसे मंत्र की ऊर्जा चाहिए थी, वो आई आपके पास, ऊर्जा को सोख कर रही है। आपके शरीर में तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लक्षण उभर रहे हैं। कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं, इस बात को भी आप सुनिए, ऐसे भी लक्षण उत्पन्न करते हैं नेगेटिविटी एंटिटी की जो देवी देवता उत्पन्न करते हैं। तो फिर हमें लगता है कि ये तो देवी देवता के लक्षण है, फिर कैसे हो सकता है? तो बहुत ही बारीक सा अंतर होता है और हर कोई इस अंतर को समझ नहीं पाता है। मेन बात यहाँ पे आती है, दिक्कत यहाँ पे हो रही है। तो ये सभी कारण हैं जिसके वजह से आपकी लाइफ में परेशानियाँ होती हैं। तो आपको मंत्र का जो जाप है उसे बदलना चाहिए, बंद करना चाहिए कुछ समय के लिए। फिर आप देखिए आपकी लाइफ में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या सॉल्व हुए, कुछ परेशानियाँ ठीक हुई कि नहीं हुई। ये सब कुछ अंतर समझ में आ ही जाता है एक साधक को। अगर आप लंबे समय से साधना कर रहे हैं तो थोड़े बहुत जो अंतर आपको दिखाई देंगे ना, वो सब कुछ समझ में आने लगते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए है और ये इस बात को समझकर आप साधनाएं करिए। हो सके तो आप एक योग्य गुरु का चुनाव ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको दिव्य दृष्टि मिले या फिर साधना में आगे बढ़ें, कुंडलिनी वगैरह की बात कर रहे हैं, अगर कुंडलिनी की भी जो लक्षण होते हैं ना, वो भी लक्षण निगेटिविटी उत्पन्न कर देते हैं। ये भी आप जानिए। ये हर कोई नहीं बताता है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है लोग सच्ची बातें क्यों नहीं बताते हैं। झूठ का बोलबाला है और यूट्यूब पे तो बहुत ही ज़्यादा है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, सोच समझ कर आप फैसला करिए, पर आप किसी भी बात से घबराइएगा नहीं। और ये किसी की पर्सनल बात नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो भी और जेंट्स हैं वो भी, सभी लोग इसमें उलझे पड़े हैं। क्योंकि कोई भी साधना, कोई भी मंत्र उठा लेना आसान होता है, पर ये कुछ बारीक सी चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो ध्यान की बात वही है जो मैंने बताया वीडियो में, कि आपके लिए जो चीज़ें नहीं बनी है उसे अगर आप ज़बरदस्ती करने लगते हैं तो फिर वो नुकसान ही करेगी। अगर मान लीजिए कोई सब्ज़ी खाकर आपको एलर्जी हो रही है, फिर भी आप उससे बार बार खाएंगे तो क्या होगा? फिर वो एक बड़ी बीमारी बन जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे आप सभी की मर्ज़ी, आप सब कैसे समझते हैं, कैसे सोचते हैं। मेरा बताने का मोटिव डराना नहीं है, आपको अवेयर करना है।